कराची के इलाके कायदाबाद में 2.5 साल बच्ची के कत्ल का मामला उलझता जा रहा है। इब्तदाई तौर पर पुलिस ने शुबा जाहिर किया था कि बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल किया गया। तफ्तीश के दौरान चची और दीगर करीबी रिश्तेदारों के मुलविस होने का इंकशाफ हुआ। पुलिस के मुताबिक बच्ची को उसकी चची ने गला दबाकर कत्ल किया। क्यों? और लाश ठिकाने लगाने के लिए अपने भाई से मदद ली। कौन है ये लोग? और अब मकतूला बच्ची की DNA रिपोर्ट सामने आने पर केस मज़ीद जो है वो पेचीदा रुख इख्तियार कर गया है। बच्ची के कपड़ों से 3 अफराद का DNA मिला। पुलिस ने 14 अफराद के DNA के सैंपल्स लेबॉर्ट्री भिजवाए हैं। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिमा और इसके भाई को कल जुडिशल मजिस्ट्रेट मलीर की अदालत में पेश किया है। इसी पे ज़रा हम मालूम करते हैं कि क्या मामला है। राहिल सलमान हमारे साथी हैं। राहिल, मुझे पहले हमें ये बताइएगा, जाहिर है कि इनिशियली ज़्यादती कत्ल के तौर पर रिपोर्ट होता रहा, मेडिकल जो हुआ था बच्ची का उसमें क्या ज़्यादती की तस्दीक हुई थी? और फिर कॉन्वर्सेशन को हम आगे लेकर चलते हैं। जी अब्दुल्ला, देखिए मैं आपको इस पूरा वाकया ये डिटेल के साथ बताऊं तो 23 जून की रात थी। कायदाबाद का इलाका था और रेडी गोड वहां पर घर के दरवाजे से एक 3 साल की बच्ची कुलसूम, उसकी लाश मिली और जिसके फौरी बाद फिर उसको अस्पताल शिफ्ट किया गया। इब्तदाई मालूमात जो हमने उसके वालिद से बात की जिना अस्पताल में, तो उन्होंने बताया कि सुबह जो है वो बच्ची घर के बाहर खेल रही थी और तकरीबन कोई 11-12 बजे के आसपास वो लापता हुई। फौरी तौर पर उसके वालिद को फ़ोन किया गया, वो अपने काम से वापस आया और उसके बाद इलाके में उसने ढूंढा, लाउड स्पीकर उसने रेंट आउट किया और उसके बाद मोटरसाइकिल पे वो लेके घूमता रहा। इलाका मकीन उसकी मदद करते रहे, दीगर उसके जो भाई वगैरह थे, कज़न थे और दीगर रिश्तेदार, मसाजिद में ऐलानात किए गए, लेकिन बच्ची नहीं मिली। और फिर रात को उसकी घर के दरवाजे से, यानी घर के दरवाजे से उस बच्ची की लाश मिली है। इब्तिदाई जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी, जो डॉक्टर्स ने मुआयना किया था, तो उसमें उन्होंने सेक्सुअल असॉल्ट बताया कि बच्ची के साथ ज्यादती की गई है और उसके बाद इसको गला घोंटकर कत्ल किया गया। अब इसकी हतमी वजह मौत आना बाकी है। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन का आगाज किया, कई लोगों को उसने हिरासत में भी लिया जो मशकूक अफराद थे, लेकिन कोई किसी किस्म का क्लू नहीं मिल सका। जो घर के अफराद थे उनके DNA के सैंपल लिए गए, कुछ और जो इलाके के मुश्तबा अफराद थे उनके भी DNA सैंपल लिए गए और जो बच्चे की बॉडी थी उससे कोई तकरीबन 25 जो है वो सैंपल लिए गए। जो जिस बोरी में लाश लिपटी हुई थी उस बोरी से भी, और जहाँ पे लाश रखी हुई थी वहाँ पे एक पत्थर रखा हुआ था, उससे भी सैंपल कलेक्ट किए गए। तो हमारी बात हुई, जो हुकाम है तो वो ये बताते हैं कि DNA रिपोर्ट के मुताबिक कोई 25 सैंपल लिए गए थे। उसके बाद फिर कोई 14 से ज़ायद अफराद के DNA सैंपल लिए गए और इन सबको क्रॉस मैच किया गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी का भी DNA बच्ची से मिलने वाले DNA से मैच नहीं हो सका। उसकी एक टेक्निकल रीज़न भी थी कि जो DNA बच्ची की बॉडी से मिले वो इनसफिशिएंट थे, वो इतनी मिकदार में नहीं थे, इतनी क्वांटिटी में नहीं थे कि उसको अलग अलग DNA प्रोफाइल उसकी जनरेट की जा सके। क्योंकि DNA मिलने का भी एक तरीक़ेकार है कि अगर वो उस सफिशिएंट क्वांटिटी में मिलता है तो ही वो किसी और दूसरे से मैच किया जा सकता है। लेकिन अगर चच्ची को कब शामिल तफ्तीश किया गया? तो फिर और ये चच्ची जो है बच्ची की, ये क्या बच्ची के घर में ही रहती हैं? वालिदैन ने शक का इजहार किया और मतलब चच्ची पिक्चर में कैसे आई? दूसरा ये कैसे पता चला कि कत्ल एक्चुअली गला दबा के हुआ था? देखिए, जो इनिशियल फाइंडिंग्स थी कि घर के दरवाजे से लाश मिलना, यही सबसे बड़ा क्लू था पुलिस के लिए। हालांकि ये बहुत चैलेंजिंग केस था, लेकिन जो कि घर के दरवाजे से लाश मिल रही है, दैट मीन्स कि वो आदमी या वो मुलजिम या मुलजिमान ये बात जानते हैं कि बच्ची कहाँ रहती है। तो यकीनी तौर पर ये कोई करीबी शख्स ही मुलविस था, करीबी अफराद ही इसमें मुलविस थे। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ किया तो सबसे पहले अहल खाना से ही, और यूजुअली अहल खाना से ही जो घर के लोग होते हैं उन्हीं से तफ्तीश का आगाज़ किया जाता है। तो पुलिस को कुछ शुकूक व शुबात पैदा हुए, क्योंकि ये जो चच्ची थी इस बच्ची की, तो उसके अपने बच्चे स्पेशल चाइल्ड थे और जिसकी वजह से उनको कोई तवज्जो नहीं मिल पाती थी। या यूजुअली जो उसने अपने पुलिस को स्टेटमेंट दिया उसमें ये क्लेम किया कि फैमिली में उसके बच्चों को ज़्यादा तवज्जो नहीं मिलती थी और कुलसूम को ज़्यादा तवज्जो मिलती थी, उसे ज़्यादा लाड प्यार किया जाता था। तो इसकी वजह से उसके अंदर हसद, जलन और नफरत पैदा हुई, जिसकी बुनियाद पर उसने कदम उठाया। उसने जो पुलिस को इनिशियल स्टेटमेंट दिया उसके मुताबिक उसने बच्ची को अपने घर पे ले जाकर उसने गला घोंट के मारा। उसके बाद फिर उसकी लाश ठिकाने लगाने के लिए अपने भाई को साथ मिलाया और उसके साथ साथ उन्होंने ये जाहिर करने की कोशिश की कि बच्ची के साथ ज्यादती की गई हो। तो उन्होंने एक फॉरेन ऑब्जेक्ट यूज़ किया इस काम के लिए, जो पुलिस अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में SSP मलिर डॉक्टर अब्दुल खालिक ने यह दावा किया था कि एक फॉरेन ऑब्जेक्ट यूज़ किया गया, जिसके बाद फिर बच्ची की हालत जो है वो मजीद ख़राब हुई और इस वाक़े को एक ज्यादती का रंग देने की कोशिश की गई।
तो जब हमारी इस सिलसिले में पुलिस हुकाम से बात हुई तो ये बात मानने से ही इनकारी है कि बच्ची के साथ ज्यादती की गई है। लेकिन जब डीएनए रिपोर्ट हमें मौसूल हुई तो डीएनए में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि उसके पास से डीएनए, उसकी बॉडी से 3 से 4 अफराद के डीएनए मिले। तो दैट मीन्स कि बच्ची के साथ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत हुआ है। नहीं तो डीएनए कैन बी एनीथिंग मुकम्मल या फिर डीएनए देखें, डीएनए तो बाल भी अगर हो या जल्द का कोई हिस्सा हो या मतलब डीएनए मिलने का हमेशा ये मतलब क्या तो होता है कि सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है? जरूरी तो नहीं है। मतलब डीएनए तो जिसने उसको हाथ लगाया होगा, उठाया होगा, मारा होगा, जो भी किया होगा, मतलब वो डीएनए भी तो होता है, नॉट नेसेसरीली कि कोई सेक्सुअल असॉल्ट ही हो। एग्जैक्टली उमा, आपने बात बिल्कुल सही की है, लेकिन टच डीएनए वो एक बिल्कुल डिफरेंट चीज होता है और एक प्योर डीएनए मिलना वो एक बिल्कुल डिफरेंट चीज है। तो बच्ची के कपड़ों से उसके जिस बोरी में लाश लिपटी हुई थी उसमें बच्ची का ट्राउजर, बच्ची की शर्ट और बोरी, उन 3 चीजों से प्योर डीएनए मिला है। प्योर डीएनए मतलब जो डीएनए की रिपोर्ट है उसमें इसके लिए मिक्सचर का लफ्ज यूज किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि उसमें क्या चीज मिली होगी। तो वो प्योर डीएनए मिला है। जो काम है डीएनए की रिपोर्ट है उसमें वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि 3 से 4 अफराद का मिक्सचर है। तो यकीनी तौर पर ये प्योर डीएनए है जिसकी बुनियाद पे ये कहा जा सकता है। लेकिन अभी हतमी इसकी रिपोर्ट नहीं आई है। जो डीएनए रिपोर्ट है उसमें बज़ाहिर यही लगता है कि उसमें 3 से 4 अफराद इस में मुलव्विस रहे होंगे और इसकी नहीं तो फिर क्या किया इन्होंने? पहले मुबैना तौर पर ये बच्ची पहले कत्ल कर दी अपेरेंटली घर से ही रिश्तेदार ने किसी, और उसके बाद ये पूरी स्कीमिंग की गई कि ये प्योर डीएनए भी यहाँ पे रखा जाए या यहाँ पे प्लेस किया जाए और किसी फॉरेन ऑब्जेक्ट से बच्ची की बॉडी के साथ भी ज़्यादती की जाए ताकि ज़्यादती का रंग दिया जा सके और इन पे शक ना जाए। ये सारा कुछ प्लानिंग के तहत हुआ। फिर देखिए वही जैसा कि अभी मैंने पहले भी कहा कि पुलिस ने अभी ये केस आधा सॉल्व किया है। पुलिस ने कत्ल की वजह, मोटिव और कत्ल करने वाले को तो ढूंढ लिया, लेकिन उसके साथ साथ जो डीएनए रिपोर्ट है वो अभी तक जस्टिफाई नहीं हो सकी है। पुलिस को मौसूल हो चुकी है, तकरीबन कोई 1 हफ्ते से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है और पुलिस इस पे इन्वेस्टिगेशन ज़रूर कर रही है। लेकिन अभी तक पुलिस ने सिर्फ आधा केस सॉल्व किया है कि बच्ची को किसने मारा, क्यों मारा। लेकिन जो डीएनए रिपोर्ट है वो अभी तक अपनी जगह खड़ी है। वो उसकी एक और केमिकल रिपोर्ट जो है वो बाकी है, जिसकी वजह से अभी तक जो पुलिस सर्जन से हमारी बात हुई डॉक्टर सुमैया तारिक से, तो बताती है कि अभी वो हतमी तौर पर वजह मौत नहीं दे सकी है, क्योंकि जब बच्ची की बॉडी मिली थी तो उसके मुंह से झाग भी निकल रहे थे। तो वो एक केमिकल रिपोर्ट आना बाकी है। जब वो केमिकल रिपोर्ट उनको मिल जाएगी और उसके साथ साथ जब वो डीएनए की रिपोर्ट भी उनको बाज़ाब्ता तौर पर मिल जाएगी तो उसके बाद ही जो है वो अपनी वजह मौत को हतमी तौर पर बयान कर सकेंगी और उसकी कंक्लूजन जो है वो एक रिपोर्ट बन सकेगी। जी गॉट इट राहिल, थैंक यू सो मच। मतलब कोई खौफनाक की ये कहानी है और काश ये सिर्फ कहानी ही होती। ये एक्चुअली हकीकत है कि कोई इतना जेलस हो जाए या फिर इतना तंग आया हो। अब उस चच्ची का क्या स्टेट ऑफ माइंड था, दैट इज़ ऑल्सो क्वेश्चनेबल। जिसको लगता था कि उसके बच्चों को अटेंशन नहीं मिल रही और उसने प्लानिंग करके ये बच्ची मारी या मरवाई लोगों के साथ मिल के। लेकिन मतलब जिस तरीके से उस बच्ची की बॉडी मिली और जो उसके साथ हुआ था, व्हाट इज़ दिस वर्ल्ड कमिंग टू। दूसरी बात, कुछ खौफ नहीं है कि आप पकड़े भी जाएंगे। मतलब उसके बाद क्या आप तो उसके बाद अंदर हो गए ना, जो आपके डिपेंडेंट्स हैं, जैसे दिस चची इन क्वेश्चन, जिसके अपने चैलेंज बच्चे, स्पेशल बच्चे हैं, उनके वो तो पहले ही स्पेशल है, उनके साथ क्या होना है बाद में। मतलब देयर इज़ नो थॉट प्रोसेस। ये लगता है कि लिटरली थॉट प्रोसेस थोड़ी सी तो गई होगी फॉर ऑल ऑफ इट टू बी प्लान्ड, लेकिन कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं सोची गई। और उस बच्ची की जो थोड़ी सी तस्वीर नज़र आ रही थी, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 2.5 साल की बच्ची, 2.5 साल।